थ्रिलर भी कह सकते हैं आप इसे, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन, मतलब कि मनमोहन देसाई स्टाइल ऑफ सिनेमा जो हुआ करता था, उसे ओटीटी पे लाने की कोशिश की है। ये पनौती की कहानी है। अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री से होते, कंपेयर करती है। तो लोग कंपेयर ना भी करें, लेकिन वो आपको गिराने पे तुले हुए होते हैं। 10 जून की रात की मैंने, ताकि लोगों को वापस याद दिला सकूँ कि मुझे कुछ कहना में जैसे मैंने करेक्ट। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, सब किया थ्रिल है। सब किया था, वो वापस से मैं कर सकता हूँ। मैंने अभी तक मेरे बेटे को हिंदी फ़िल्में नहीं दिखाई हुई, लेकिन जब शुरू करेगा तो मैं गोलमाल ज़रूर दिखाऊँगा। 10 जून की रात। जी। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? फ़िलहाल 4 दिन ही हुए हैं उसको रिलीज़ हुए, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक। हाँ। और ना सिर्फ टियर 1 सिटीज़, लेकिन टियर 2, टियर 3 सेक्टर में भी एक्सेप्ट की जा रही है। रानीगंज की कहानी है, और थ्रिलर भी कह सकते हैं आप इसे, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन, मतलब कि मनमोहन देसाई स्टाइल ऑफ सिनेमा जो हुआ करता था, उसे ओटीटी पे लाने की कोशिश की है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड या। कैसे आपको ये ऑफर हुई? कैसे, थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी मैं जानना चाहूँगा। जी हाँ, वंदना फ़िल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके प्रोड्यूसर हैं सचिन, उनका नाम है। उन्होंने मुझे ये कहानी 23 में सुनाई थी, अर्ली 23 में, और उन्होंने कहा था कि ये पनौती की कहानी है। तो थोड़ा मुझे अजीब लगा कि एक कैरेक्टर पनौती, और 2 और कैरेक्टर्स भी है, बट्टू और पप्पी जो फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ऑफ़र किया गया था पनौती, तो मैंने थोड़ा डाउट महसूस किया। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी, तब एहसास हुआ कि इसमें ना सिर्फ कॉमेडी, लेकिन मुझे अलग-अलग शेड्स करने का मौका भी मिलेगा, जैसे रोमांस है, इमोशंस है, ड्रामा, एक्शन, थ्रिल है, और लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ है। तो मतलब लोगों के दिलों में बसने का समय मिलता है, हुँ। जो कि फ़िल्मों में कभी-कभी आपको जगह ही नहीं मिलती। वो कभी-कभी ओटीटी के ज़रिए आप मतलब लोगों के दिल में बस सकते हैं। तो वो एक अपॉर्च्युनिटी लगी मुझे, एक मौका मेरे को नज़र आया, और 10 जून की रात के लिए मैंने हाँ कह दी। ये 1 डेढ़ साल पहले। पर्सनल लाइफ में आप कितना बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे? आप सुपरस्टिशन हैं, कुछ मानते हैं ऐसी चीज़? थोड़ा हूँ, मतलब कि थोड़ी चीज़ें तो हम सब मानते हैं कि बॉम्बे से बाहर जा रहे हों तो दही, चीनी थोड़ी खाकर ही घर से निकलते हैं। या फिर किसी ने कहा था कि रात को नाखून नहीं काटते हुँ। हैं। ऐसा मुझे पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन वो भी मानता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन उसके अलावा अंधविश्वास नहीं है। लक में बिलीव करता हूँ मैं, कि आपके अपने कर्म, या फिर आपकी खुद की डेस्टिनी है, जो आपकी लक है, वो होती है। कभी-कभी लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन लक उनका उन्हें रोके रहता है, या कभी-कभी लोग इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन उनका लक उन्हें बहुत साधारण रास्ता लेकर आगे लेके जाता है, और इसकी वजह मैं इन अंधविश्वासों को नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है या फिर रुकाती है। और अगर हम चाहें, मेहनत करें, अपने कर्म बदलें, अपनी सोच बदलें, तो आपका लक भी चेंज हो सकता है। तो बिलीव है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। करेक्ट है। आपकी शुरुआती फ़िल्मों की बात करूँ मैं, मुझे कुछ कहना है। आपके बारे में सतीश कौशिक जी से बहुत बात होती है। वो बहुत प्रेज़ करते थे आपके काम को। कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ काम करने का? उनके साथ मतलब कि सबसे यादगार एक्सपीरियंस तो उन्हीं के साथ रहा है, क्योंकि पहली फ़िल्म का एक्सपीरियंस था, और बहुत डरता था मैं उनसे, क्योंकि मैं बहुत नया था, तो बहुत सीखना था मुझे उस वक्त। और वो एक डायरेक्टर होते हुए भी एक एक्टर्स डायरेक्टर, क्योंकि वो खुद एक एक्टर है, तो उन्हें पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है, नेचुरल परफॉर्मेंस क्या होती है। तो वो मुझे बहुत सिखाते थे, बहुत मतलब थोड़ा सख्ती भी दिखाते थे, लेकिन उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं डे बाय डे इम्प्रूव करता गया उस पहली फ़िल्म की दौरान। और आज वो है नहीं हमारे साथ। मेरे लिए बहुत अफ़सोस की बात है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि एक और फ़िल्म साथ में करेंगे, या फिर मुझे कुछ कहना है कि सीक्वल बनाएँगे, या कुछ और किसी और स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, और कभी-कभी बात बनते-बनते रह जाती थी। तो हमारा लक जो है साथ में काम नहीं कर रहा था वो, और फिर ये दुखद घटना हुई दुखद घटना हुई पिछले 2 सालों में। और ख़ैर, यादें हमेशा रहेंगी। और विशाल जी, आपके पिताजी फ़िल्मों में इतने सफल अभिनेता, इतने नामी अभिनेता, जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, कितना प्रेशर रहता है? एक सुपरस्टार का पुत्र जब आ रहा होता है, तो बहुत सी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है। कैसे अ, इसको हैंडल किया आपने? मैंने कभी मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि मैंने कभी उनके बॉडी ऑफ वर्क को मन में रख के अपने आप को प्रेशराइज़ होने नहीं दिया। करेक्ट। इसका ये मतलब था कि मैं 4-5 साल बॉम्बे के इंडिया से बाहर रहा हूँ, फ़िल्मों में आने से पहले। अमेरिका में मैंने अपनी एजुकेशन मैंने हासिल की थी, उसके बाद काम भी किया था 1 साल वहाँ पर। तो वहाँ अकेले रह के मैंने बहुत इंडिपेंडेंट सोच अपने अंदर जागरूक की।
तो जब मैं इंडिया भी आया तो मैं चाहता था कि अगर मैं फ़िल्में करूँ तो अपने बैनर में लॉन्च नहीं होऊंगा, मैं बाहर की फ़िल्म करूँगा। तो मुझे एक जॉब चाहिए था, और जब मुझे वो जॉब मिला तो मैंने कहा कि अपने आप से कि मैं इसका अपने आप को इसमें मतलब कि अपना बेस्ट करूँगा इसे सफल होने के लिए, इसे लोगों के सामने लाने के पहले मैं अपना बेस्ट पूरी कोशिश करूँगा और इसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। तो तब मैंने ये नहीं सोचा कि उनके मुताबिक क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग, बस प्रेशर यही था कि मुझे बेटर होते रहना है। हालाँकि ये बहुत प्रेशर रहता है डेफ़िनेटली कि लोग, अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री से होते कंपेयर हैं करते हैं। तो लोग कंपेयर ना भी करें लेकिन वो आपको गिराने पे तुले हुए होते हैं कि आप इतना भी करें तो कहते हैं अरे इतना नहीं किया। ग्लास इज़ ऑलवेज़ हाफ एम्प्टी फॉर एक्सपेक्टेशन देम। इज वेरी हाई। एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी हाई। तो आप कॉमेडी करते हैं तो कह अरे यार ये रोमांस नहीं कर रहा है, अगर आप सोलो फिल्में करते हैं तो अगर क्या करते ये नहीं कर रहा है, मल्टी स्टारर करते हैं तो सोलो नहीं कर, तो आप में हमेशा वो कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक थोड़ा मतलब एक चिढ़ तो पैदा हो ही जाती है एक्टर के मन में कि अरे यार मैंने इतनी सारी हिट फिल्में दी हैं लेकिन क्यों वो क्रेडिट नहीं मिला, दिया जाता है मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। अगर कोई बाहर से कोई आता है तो एक फिल्म भी अगर उनकी चल जाती है तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब इसका कोई हल नहीं है, और मैं इसे नेगेटिवली नहीं देखता, मैं इसे पॉजिटिवली देखता हूँ कि मुझे हमेशा कुछ और करने की एक चैलेंज अंदर मेरे अंदर रहती है, और मैं हमेशा कुछ प्रूव करने के लिए, मैं हमेशा मेहनत करने के लिए जागरूक रहता हूँ और रेडी रहता हूँ। तो वो शायद इस प्रेशर की वजह से ही है, तो अच्छा ही है। अगर शायद ये प्रेशर नहीं होता तो शायद मैं कहीं खो जाता या गिव अप कर लेता। सो हर चीज़ का एक प्रो और एक कॉन होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मिमिक्री करने के लिए जो स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह मिमिक्री करते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है, रिश्ते हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाँ। फिर शत्रु जी की मिमिक्री करते या हैं लोग, जीतू साहब की मिमिक्री करते हैं। आपको पता है आपकी गोलमाल की मिमिक्री कितनी हिट होती है? और आपने रियली कुछ नहीं बोला और बहुत कुछ बोला, उसकी कितनी कॉपी करते हैं? कैसा लगता है आपको कि जब आपको कॉपी कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे, आपने फिल्म में बिना डायलॉग के भी पूरी फिल्म में एक किरदार जो हमेशा छप गया लोगों के दिमाग में, क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का जब बात करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक रीअश्योरिंग फीलिंग आती है कि आपकी मेहनत रंग लाई है, और ये एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो बच्चों को पसंद आता है ज़्यादातर। तो जब बच्चे पसंद करते हैं तो वो कभी पुराना नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे तो मतलब जब बड़े भी हो जाए तो नए बच्चे आ जाते हैं, मतलब नए बच्चे जो पैदा होते हैं वो गोलमाल देखते हैं, वो इस कैरेक्टर को पसंद करते हैं। तो एक नेवर से डाई कैरेक्टर बन जाता है फिर, और आपकी मतलब रिकॉल वैल्यू जो है वो सैटेलाइट व्यूइंग के ज़रिए हमेशा लोगों के दिमाग में रहती है। सो इट फील्स गुड, इट फील्स लाइक कि गोलमाल हमेशा बनती ही रहेगी, लेकिन फिर भी इससे बाहर निकल कर भी कुछ करना है, इसलिए 10 जून की रात की मैंने, ताकि लोगों को वापस याद दिला सकूं कि मुझे कुछ कहना में, जैसे मैंने एक्शन ड्रामा कॉमेडी रोमांस सब किया। थ्रिल सब किया था, वो वापस से मैं कर सकता हूँ। हालांकि आप पसंद करते हो मुझे कॉमेडी में, आप पसंद करते हो मुझे गोलमाल में, लेकिन एक अलग टाइप की कॉमेडी भी हो सकती है जहाँ जहाँ आप एक हीरो के तौर पर पेश आओ। बच्चों की आपने बात की, आपने अब सिंगल पेरेंट, आप बच्चे भी आ गए घर में, आपके बच्चों को दिखाई आपने अभी उनकी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है? मैंने अभी तक मेरे बेटे को हिंदी फिल्में नहीं दिखाई, उसको ओके। टीवी देखने का शौक तो है, वो हम्म, फुटबॉल देखता है, लेकिन अभी तक उसने हिंदी फिल्में देखना शुरू नहीं किया। तो इस बात का मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी उसे हिंदी फिल्में भी देखनी चाहिए, जो काम मैं करता हूँ, लेकिन अभी तक उसने शुरू किया नहीं। लेकिन जब शुरू करेगा तो मैं गोलमाल ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि वो बच्चों को पसंद आती है। आपके दादा पोते का भी बॉन्ड हमने देखा सोशल मीडिया पे आपके जी जी पास। जी। क्या रिएक्शन होता है जीतू साहब का, कितने खुश होते हो जब बात करते हैं इस तरह? बहुत खुश होते हैं, मतलब वो बहुत बॉन्डेड है अपने दोनों पोतों से। एक नात मतलब कि एक नवासा कहूँगा ना मैं, और एक पोता और एक नवासा, दोनों को मतलब बहुत क्लोज मानते हैं अपने, और टाइम देते हैं उन्हें बहुत। इस उम्र में भी वो बहुत टाइम निकालते हैं और बहुत कुछ करते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं। सो ही फील्स लाइक इज़ री लिविंग हिज फादरहुड, जो वो मेरे साथ नहीं कर पाए वो मेरे बेटे के साथ कर रहे हैं। और फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी आप? हाँ, मेरी आने वाली फ़िल्में हैं। एक तो है कप कपी, जो संगीत सिवन जी की लास्ट फ़िल्म थी, जिसमें मेरे किरदार का मेरी एक अलग भूमिका है, एक ट्रॉमा पेशेंट की भूमिका है। हालांकि वो एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन मेरा कैरेक्टर बहुत सीरियस है। फिर आएगी वेलकम टू द जंगल, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक एक्टर का मैनेजर प्ले कर रहा हूँ उसमें। इट्स एन आउट एंड आउट कॉमेडी। और डंक एक फ़िल्म है जो मैं इस महीने शुरू करूँगा ओके। प्रेरणा अरोरा के लिए। इट्स कोर्ट रूम ड्रामा। और फिर मैं एक तेलुगु फिल्म भी कर रहा हूँ जिसका नाम है हीरो हीरोइन,
अगेन फॉर प्रेरणा या चलिए ऑल द बेस्ट, आने वाले भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।